गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। हम आज आर्टिकल के विषय में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे हम इनका प्रयोग करेंगे। आज सबके विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल की डिफिनीशन देखेंगे। एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज डिफिनिट और इनडिफिनिट। नाउन वह विशेषण है जो यू प्रयोग किया जाता है इंडिकेट, जो इंडिकेट यूज टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। वेदर, चाहे वह नाउन हो, चाहे वो निश्चित नाउन हो वह या अनिश्चित नाउन हो। आर्टिकल वह विशेषण हो जो निश्चित नाउन या अनिश्चित नाउन के लिए कोई विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे आर्टिकल आर्टिकल कहते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को द कहेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। डेफिनिट आर्टिकल में द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। अब हम देखेंगे ए का प्रयोग कैसे होता है। ए आर्टिकल ए यूज्ड, ए used before a singular countable noun which begins with a consonant sound। आर्टिकल ए का प्रयोग उस शब्द के साथ, उस सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और काउंटेबल जो एक वचन का और गिना जाने वाला नाउन अथवा नाउन होता है, उसके पहले प्रयोग होता है और जिसका साउंड, जिसका उच्चारण हम कॉन्सोनेंट वर्ड से करते हैं। अब देखेंगे कॉन्सोनेंट वर्ड क्या होते हैं, आगे हम बताएंगे कॉन्सोनेंट वर्ड क्या है और वॉवेल वर्ड क्या है। अब आर्टिकल एन का प्रयोग कैसे होता है। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बीइंग्स विथ वॉवेल साउंड। और जब वॉवेल साउंड के साथ जो शब्द होते हैं उनके पहले एन का प्रयोग होता है। जो शब्द का, जिस शब्द की स्टार्टिंग वॉवेल साउंड के साथ होती है उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और जिस शब्दों की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ होती है उनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट किन किन शब्दों को कॉन्सोनेंट करते हैं, किन शब्दों को वॉवेल कहा जाता है। अंग्रेजी में वॉवेल मतलब स्वर। अंग्रेजी में 5 शब्दों को वॉवेल कहा जाता है, 5 अक्षरों को वॉवेल कहा जाता है। ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर जो हैं ये वॉवेल होते हैं। से सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, बी सी डी जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कॉन्सोनेंट शब्द अक्षर हैं, ये वॉवेल अक्षर हैं। अब वहां देखते हैं जिन शब्दों का उच्चारण हम इन शब्दों के साथ करते हैं, ए ई आई ओ यू के साथ, उनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। और जिन शब्दों का हम प्रोनाउंसिएशन इन वो शब्दों के साथ करते हैं उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है और इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। आगे हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अब हम देखेंगे किस कंडीशन में किस नाउन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन्स के पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग जैसे ए, एन या फिर द का प्रयोग किसी नाउन के पहले ही किया जाता है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसके पहले आर्टिकल अ या एन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल अ या फिर एन का प्रयोग किया जाता है। और फिर देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा कंडीशन, द का प्रयोग उन वस्तुओं या व्यक्ति के पहले किया जाता है जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। जिन जिन वस्तु या व्यक्ति का प्रयोग पहले वर्णन किया जा चुका है, जब वाक्य में उनका वर्णन दोबारा करना होता है तो उनके पहले फिर ए या फिर एन नहीं लगता है, ए या एन नहीं लगता है। फिर उसके बाद जिनका वर्ण पहले हो चुका है उनके आगे फिर दोबारा जब उनका वर्णन होता है वाक्य में तो उनके आगे द का प्रयोग किया जाता है।
अब हम देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उससे संबंधित नाउन्स की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसके साउंड पर डिपेंड करती है कि कब कौन सा साउंड निकल देगा, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसको पहले ध्यान में रख के ही इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वॉवेल ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आयन का प्रयोग, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आयन का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। लेकिन यदि नाउन्स का किसी भी नाउन्स का पहला शब्द यच से शुरू होता है, यच पहला शब्द यच हो और उसके बाद कुछ भी हो, जैसे आवर, एच ओ यू आर आवर है, लेकिन यहाँ यच साइलेंट होता है और पढ़ा जाता आवर्स एंड आवर्स, तो यहाँ ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके साउंड यानी कि उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाएगा कि हम इसको क्या पढ़ते हैं। एंड आवर, आवर मतलब इसका उच्चारण तब जाके वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। जब इसको हावर, इसको तो हावर पढ़ा नहीं जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा आवर, एच ओ यू आर, यहाँ यस साइलेंट है इसलिए यहाँ एन का प्रयोग, इसके पहले एन का प्रयोग है, यही लिखा गया है। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर यस है और उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। यच किसी शब्द में पहला अक्षर यच है और यच का प्रोनाउंसिएशन करते समय यच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो उस प्रोनाउंसिएशन तो उस नाउन में सबसे पहले क्या लगेगा, कौन सी आर्टिकल लगेगा? उसके पहले एन आर्टिकल लगेगा। जैसे एन आवर्स, एन ऑनेस्ट पर्सन, लिखा जाता हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, लेकिन इसको यस यहां साइलेंट होता है तो इसको पढ़ा जाता ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। तो इसका उच्चारण वॉवेल से हो रहा है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम देखते हैं। यदि किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द, किसी भी शब्द को जो कॉन्सोनेंट वर्ड से कॉन्सोनेंट से शुरू होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन ए, हिंदी में ए से होता है, कि पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट वर्ड से, जैसे यम, कॉन्सोनेंट वर्ड है ये यम, लेकिन इसको उच्चारण किया जाता है एम ए, यम ए, यम नहीं कहा जाता, एम ए कहा जाता है। अगला वर्ड है एम एल ए, इसमें पहले ही प्रोनाउंसिएशन में ए आ रहा है, एम एल ए। जैसे इसको हिंदी में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एम, तो इसका उच्चारण ए से हो रहा है। ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन ए से होता है उनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। एन एम ए और एम ए नहीं होगा, एन एम ए होगा, ए एम एल ए नहीं होगा, ये होगा एन एम एल ए। अब अगर देखते हैं अगला नियम, यदि कोई शब्द ओ से शुरू हो, ओ शब्द से शुरू हो और प्रोनाउंसिएशन व से हो, उसका प्रोनाउंसिएशन व, हिंदी के व शब्द से हो, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई शब्द ओ अक्षर से शुरू हो, ओ हो गया वॉवेल, ओ हो गया वॉवेल, लेकिन इसका उच्चारण व से हो तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अगर इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो गया तो इसके आगे ए लगेगा। जैसे 1 रुपी,
वन कहा जाता है, ओ एन ई, वन, वन कहा जाता है। तो वन हो गया, इसका उच्चारण व से हो रहा है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, वन वन आइड मैन, वन आइड, यहां भी वन है, तो इसका है तो वो, ये शुरू तो हो रहा है वॉवेल से, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए इसके साउंड पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि साउंड के अनुसार ही लगता है। हमने आगे नियम बताया है कि इसके साउंड के अनुसार ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो लिखने के लिए आप वॉवेल से, स्टार्टिंग तो वॉवेल से होती है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो इसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट वर्ड से होती है, इसलिए इसको इसके आगे ए लगेगा। अब तीसरा नियम देखते हैं, जो शब्द यू से शुरू होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन यू, हिंदी के यू से होता है, तो उसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यू जो है हिंदी में जब यू बोला जाएगा तो ये कॉन्सोनेंट शब्द हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे इसके प्रोनाउंसिएशन में यू आ रहा है और वॉवेल तो आ नहीं रहा प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए इसके आगे भी ए लगेगा।